ऊपर का काम डन कर दिया। अब मैं आ गई हूँ नीचे। मुझे लगा पापा आ गए होंगे बट वो आए नहीं है, तो मैं तब तक आप लोगों के साथ ही काम कर देती हूँ। फिर भी झाड़ू मार देती हूँ। क्योंकि जहाँ तक है वो आ जाएंगी, कल या परसों में आ जाएंगी। आज वो दवाई लेने गई हैं, अपनी दवाई लेके फिर वो है जहाँ तक है आ जाएंगी। अजीब सा लगता है अकेले घर में। ये साफ कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कि आप कहीं से आओ, ठीक है, और फिर आपको घर गंदा मिले, काम फैला मिले। मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ ये बात, तो इसलिए मैं देखती हूँ पोंछा मारूं या नहीं मारूं। रखा वो वाला खोलना गेट। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है झाड़ू और पोंछा करने में इधर। ये जो इतना एरिया खाली है ना, अब तक तो जब से वो गई है तब से अरुण ने ही किया है, मैंने नहीं किया है। मैं मत करो कि मैं झूठ बोल दूँ, मैंने किया है, मैंने नहीं किया है। अरुण ने ही उधर झाड़ू मारी है, अरुण ने ही उधर वो लगाया। झाड़ू तो मैंने मारी है, अरुण ने ही उधर वो किया है, धुलाई करी है। और ये अच्छा है प्रखर है, आज तो प्रखर नीचे आ गए। बस यही है। चलिए अब मैं करती हूँ काम, फिर मिलती हूँ आपसे। अब आई हूँ मैं ऊपर, सारा काम नीचे डन कर दिया, झाड़ू लगा दी। किचन फैली थी, पता नहीं क्या बर्तन अजीब से फैले थे, वो सारे सही कर दिए और धूपबत्ती लगा दी। क्योंकि घर बंद रहता है ना तो स्मेल आ रही है उसमें अजीब सी, बहुत ही बेकार स्मेल। सब सारे रूम्स में धूपबत्ती लगा के आई हूँ मैं, जिससे कि थोड़ा सही लगे। अच्छा नहीं लगता ना, तो बस वही है दो बनाना। अब मैं करूँगी अपना काम। अब मैं ऊपर पोंछा नहीं लगा पाऊँगी, इतने में ही मैं थक गई। हेलो दोस्तों, शॉर्ट वीडियो बन गई। इतनी गर्मी में बनाना ना बहुत बड़ी बात है, और फिर ये पहनना। पजामा पहन रखा था मैंने, उसी के ऊपर ये कुर्ता डाल के और जल्दी से 4 शॉर्ट वीडियो बना ली। अब जो बेस्ट होगी वो डाल दूंगी, तो प्लीज़ देखिएगा, बहुत मेहनत लगती है बनाने में और शायद आपको पसंद आए। तो चलिए मैं ये चेंज करती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे जिम जाना है, जिम का टाइम हो जाएगा और फिर खाना भी बनाना है कि तो भैया बहुत काम है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बोझो की पिट्टी हो गई ना, कल भी पिट्टी हुई बोझो की, आज भी बोझो ने शैतानी करी, आज भी पापा ने मारा है बोझो को, तो बोझो को बुखार आ गया है। अब आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही कह रही हूँ ना, नहीं मैं ऐसे नहीं कहती कोई भी बात, सच में आ गया है, गर्म हो गया है बोझो। और ना थोड़ा सुस्त है, खाना भी नहीं था ये। बाजू आप पिट गए थे, तो ऐसे तो पापा मार देते हैं, मम्मी भी मारती है, पापा भी मारते हैं, बच्चे शैतानी करते हैं। प्रखर भी तो भैया भी तो पिटते हैं, पिट्ठा भैया पिटते हैं, आप भी पिटते हो बाबू। तो आप शैतानी इतनी करते हो पिटने वाली, तो जब बच्चे शैतानी करते हैं तो मम्मी पापा मारते हैं। फिर पाल भी तो कर ले, मम्मी पाल भी तो कर लेगी, फिर मम्मी ऐसे पाल भी तो करती है। बच्चे तो इतनी पॉजिटिव वाइब आती है ना इनके पास से। जो लोग पालते नहीं है ना डॉग्स, ठीक है नहीं पाल पाते हैं, उनकी मजबूरी होती है, या जिनको नहीं भी पसंद होते हैं, तो वो अगर अपने जीवन में ना संकट, कष्ट,
दुखों से बचना चाहते हैं तो डॉग ही नहीं, किसी भी एक जानवर को अपनी सैलरी के पार्ट में से कुछ एक पार्ट निकाल के अलग रख देना चाहिए। ये नहीं हजारों में रख देना चाहिए। 100 रुपये रख दो, जिसकी ज़्यादा अच्छी सैलरी है वो 500 रख दे, जिसकी ज़्यादा अच्छी सैलरी है वो 1000 रख दे, और उसमें से भूखे जानवरों को खाना खिला दे। कभी भी जीवन में कष्ट जो है वो थोड़े कम आएंगे, ये बात सच है। और आ गए हैं दूध वाले भैया, तो हम लेंगे दूध। तब तक बोझो आप एंगेज कर दो अपने फ्रेंड्स। हमारी फ्रेंड्स है ना, हमारी फैमिली है, इट्स तो एज हेलो। घुइया छोंक दी है मैंने, दिखाती हूँ। खांसी आ रही है, धस जिसे बोलते हैं। यहाँ वॉशिंग मशीन चल रही है, ये थोड़ी सी बनाई है क्योंकि अरुण नहीं खाना चाहता, प्रखर नहीं खाना चाहता, बस पापा की वजह से बनाई है कि कुछ सब्जी अलग हो जाएगी तो वो खा लेंगे, क्योंकि वही लेके आए थे भैया। तो वही मेरे आज के ब्लॉग पे कृतिका का एक कमेंट आया है कि दीदी मेड नहीं आती। तो मेड का सिस्टम ये है ना कृतिका कि यहाँ पे मेड का टाइम मेरे टाइम से मैच नहीं होता। मैंने उससे बोला कि तुम मॉर्निंग में आ जाओ 8 साढ़े 8 बजे के करीब, तो वो आएंगी 11 बजे। अब 11 बजे तक घर ऐसे ही पड़ा रहेगा। अरुण पूजा करके जाते हैं तो मुझे झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, आपका पोछा भी लगाना पड़ेगा, इतने मंदिर वाले एरिया की तरफ तो लगाना ही पड़ेगा। फिर वो 11 बजे बोलेंगी तो वो 11:30 तक आएंगी, तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए मेरा टाइम जो है उनके टाइम से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने मेड को हटा रखा है। बहुत मतलब इतनी सरदर्दी थी ना मेड की, बोलती थी आएंगी, नहीं आती थी, बिना बताए छुट्टी कर देना, फिर आप वेट करो पहले तो 11 बजे तक, फिर वो ना आए तो फिर काम करो, पूरा काम लेट हो गया। इसलिए मैंने मेड को नहीं रखा। यह मैं धीरे धीरे कर लेती हूँ खुद ही, बस। तो बस इसलिए मेड नहीं रखी। तो क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो बापू? का ले तो ला, पूछी दो, पूछी दो। मैं कर लूंगा ना, आप नहीं, आप। तो बस अभी सेकेंगे पराठा, और घी निकालने के लिए वो निकाला हुआ है जिसे कहते हैं मक्खन। अब उसको मैं कढ़ाई में डाल के रख दूंगी, घी भी हो जाएगा, कपड़े भी धुल जाएंगे, तो ये सारे काम निबट जाएंगे। और आज मैं जिम नहीं जा पाई क्योंकि जिम की टाइमिंग मेरे टाइमिंग से मैच नहीं हो पा रही है। क्योंकि अगर मैं 5-10 मिनट भी लेट हो जाती हूँ पारो लाने में, पहली बात तो कभी कभी लेट हो जाती है, कभी कभी वो आती नहीं है। तो मैं ऐसा टाइम रखना चाहती हूँ कि मेरे जिम की छुट्टी ना हो, क्योंकि छुट्टी हो जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मॉर्निंग में अरुण के ऑफिस जाने के बाद निकल जाऊँ जिम, क्योंकि जिम 12 बजे तक ओपन होता है और अरुण निकल जाते हैं 9:30 बजे, 9:45 तक। तो मैं 10 बजे निकल जाऊँ और 11 बजे करके आ जाऊँ। ये टाइमिंग मैंने सोची है कि मेरे लिए सूटेबल होगी और मैं रोज़ जा भी पाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। बस उसके बाद मैंने की फटाफट पूजा, क्योंकि पूजा लेट हो गई थी। मैंने पूजा की। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिएगा और ऐसे ही मेरी फैमिली बढ़ाते रहिएगा। बस बाय, टेक केयर, राधे राधे।